तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल खुला पिटारा पर। और आज मैं अनबॉक्स कर रहा हूँ एक टेबल लेके। ये लैपटॉप टेबल है जो हम बेड वगैरह पे रख के यूज़ कर लेते हैं, तो वो मैंने मंगाई है पोर्ट्रॉनिक्स से। तो मैं ऑनलाइन काफ़ी सारे ऑप्शन सर्च कर रहा था, मैंने अमेज़ॉन पे भी देखे थे, बहुत सारे थे। फिर इसके अंदर एक दो फीचर्स और भी थे जो मुझे लगा कि अच्छे हैं, तो अभी देख लेते हैं इसको कि ये टेबल कैसी है। मुझे काफ़ी ठीक लगा, तो इसलिए मैंने इस टेबल को परचेज़ कर लिया। तो ये जो टेबल है हमारी कुछ इस तरह की पैकिंग में मेरे पास आई है। ये मैंने डायरेक्ट पोर्ट्रॉनिक्स की वेबसाइट से खरीदी है। और ये टेबल है पोर्ट्रॉनिक्स 1380 माई बडी प्लस लैपटॉप कूलिंग डेस्क। और इसका जो MRP है वो है 1999, मतलब 2000 रुपये। लेकिन मेरे पास कुछ पेटीएम के वाउचर्स थे, तो उस वाउचर से मुझे कुछ ऑफ मिल गया। और मतलब अराउंड 20% ऑफ का वाउचर था वो। तो मुझे ये टेबल पड़ी है 1600 रुपये की, लाइक 1599। तो अभी इसको देख लेते हैं एक बार हम अंदर से खोल के कि ये कैसी है। पैकेजिंग देखने में तो ठीक ठाक लग रही है। ऊपर सिंपल सा है, टेबल बनी हुई है। यहाँ पर कुछ इसकी डिटेल्स लिखी हुई हैं, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो आराम से क्या है। और यहाँ पर क्या है, सब कुछ इसका लिखा हुआ है। MRP वगैरह दिया हुआ है इसका। पता नहीं क्या सोच के इसका MRP 3500 रुपये रखा है इन्होंने। और 3500 रुपये MRP रखने के बाद फिर क्या करते हैं, इन्होंने इसका प्राइस कर दिया है 2000 रुपये। जब तुम बेच रहे हो 2000 रुपये की, तो इसको पता नहीं क्यों 3500 रुपये प्राइस रख के और फिर ज़बरदस्ती का डिस्काउंट दिखाते हैं। फिर इसके बाद जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की बारे में लिखा हुआ है कि ये इस तरीके से है। इस टेबल को मैंने इसलिए ख़रीदा है कि ना इसकी हाइट एडजस्टेबल है और ये टिल्ट भी हो जाती है एक एंगल पे। और दूसरा, कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, एक्सटेंडेबल है, टिल्टेबल है और फोल्ड करके आप इसे रख सकते हो। और एक इसमें एक अच्छी चीज़ और है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर ना इन्होंने बताया कि एक लैपटॉप फ़ैन भी लगा हुआ है। तो जब आप इसके ऊपर रख के काम करोगे तो आप इजीली उसको, मतलब वो कुछ कूलिंग भी करता रहेगा। USB पावर्ड ही है वो। देखते हैं कितना अच्छा है। ये बताया हुआ है कैसे कैसे क्या क्या है, कैसे इसको फोल्ड करना है, अनफोल्ड करना है। पेपर है, इसको कौन ही देखेगा। ओपन करते हैं चलो। तो ये टेबल है, देखने में ठीक लग रहा है कलर। साइड में प्रोटेक्टर्स लगाए हुए हैं 4। अभी बॉक्स को रखते हैं जरा साइड में, टेबल देखते हैं कैसी क्वालिटी है। तो ये है टेबल, प्लास्टिक रैप। जी क्या टूट गया? अच्छा नहीं, टूटा हुआ नहीं है, टाई से लगा। अच्छा समझ गया मैं क्या है। ये दिया हुआ है इन्होंने यहाँ पर स्लॉट कि जैसा आप अपना लैपटॉप रखेंगे ना, तो लैपटॉप अगर आप इसे टिल्ट करेंगे तो यहाँ से स्लिप ना करे, वो दिया हुआ था इसकी मैनुअल में। तो उसको एक बार मैं लगा देता हूँ यहाँ पर। ये लग गया। यहाँ पर इन्होंने एक वेंट दिया हुआ है कि इसमें फ़ैन भी है। ये यहाँ पर इन्होंने एक वो दिया हुआ है कि आप अपना माउस वगैरह अगर यूज़ करें तो एक सॉफ्ट सा रबर का पैड है। कुछ ऐसा बहुत ख़ास मुझे लग नहीं रहा है, ठीक ठीक सा ही है, एवरेज सा। यहाँ पोर्ट्रॉनिक्स ऊपर लिख दिया इन्होंने। इसे ओपन करके देखते हैं। ये इसके स्टैंड हैं। ओके, खुल गया। पर ये जो इसकी लेग्स बनी हुई है ना, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है इसकी क्वालिटी को लेकर के कि ना बहुत, ये देखो, ये अभी से ना ऐसे फ्लिम्जी सी हैं, बहुत हिल रही हैं। ये इन्होंने USB पोर्ट दिया हुआ है, मतलब सॉरी USB, हाँ, प्लग दिया हुआ है। ये है यहाँ। अभी ना ये बहुत हिल रही है। चलो देखते हैं। अभी से हम कोई ओपिनियन नहीं बनाते। और इस तरीके की दिखती है हमारी टेबल। पर भैया ये टेबल बहुत ज़्यादा ना फ्लिम्जी है। मतलब मुझे ना बहुत ज़्यादा इससे उम्मीदें हैं नहीं, क्योंकि मेरे पास है 15.5 इंचज़ लैपटॉप। तो आई डाउट कि ये उसका वेट ले पाएगी। मुझे मतलब लग रहा है कि जो टेबल है ना, इसकी क्वालिटी थोड़ी सी मुझे
डाउन लग रही है। एक बार ना थोड़ा सा मैं कैमरा अपना एडजस्ट कर लेता हूँ, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। अब शायद आप देख पाएँ सही से। और मैंने एक लाइट और ऑन कर देता हूँ सो दैट विजुअल बेटर रहे। हाँ अब देखो, ये है। तो अब इस टेबल को अगर मैं देख रहा हूँ ना यहाँ पे, तो देखो ये अभी से ना बहुत ज़्यादा स्वाइल कर रही है ये टेबल। नीचे से ये देखो, अगर आप ये देखो ना लेग्स इसके, कोई मैं ताकत नहीं लगा रहा हूँ बट इसके लेग्स बहुत ज़्यादा फ्लिमजी हैं भाई। अब इसे अगर मैं बेड पे रख के काम करूँगा, अब तो मैंने सॉलिड वुड टेबल पे रखा हुआ है, बेड पे रख के काम करूँगा ना तो इसका तो मुझे लगता है नहीं ज़्यादा दिन चलेगी। चलो कोई बात नहीं, फिर भी एक बार ज़रा इसको अब मंगा लिया तो एक बार देख ही लेते हैं। हो सकता है मैं ज़्यादा जल्दी कुछ ओपिनियन बना लिया मैंने, है ना। चलो कोई बात नहीं। ये यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, इसको आप यहाँ से लेग को ऐसे पुल करेंगे तो ये एडजस्टेबल है। दूसरी साइड से भी करता हूँ एक बार एडजस्ट इसको। ये यहाँ से हमने इसको कर लिया एडजस्ट। देखते हैं अगर मैं इसे फुल एक्सटेंड करता हूँ तो हाँ मेरी टेबल थोड़ी सी ऊपर तो उठ गई है, लेकिन भैया मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसको खरीद के कर दी है गलती। हाँ मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि मैंने इसे खरीद के कर दी है गलती। ये देखो ये इस टेबल का हाल है, और ये तब है जब मैंने इसे एक सॉलिड वुड टेबल पे रखा हुआ है। ये देखो बहुत ज़्यादा हिल रही है। चलो इसे टिल्ट भी करके देख लेते हैं। तो टिल्ट करने के लिए ना साइड में 2 बटन्स दिए हुए हैं, इस साइड भी एक और एक इस साइड भी। इसे दबा के देखता हूँ। अरे ये लो भाई, ये देखो। ये अभी तो इस पर लैपटॉप भी नहीं रखा हुआ है तब इसकी हालत ऐसी है। ये इतना हिल रहा है एक सॉलिड सरफेस के ऊपर। इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। चलो एक बार ना मैं USB फ़ैन और ऑन करके देखता हूँ। तो मैंने लैपटॉप तो यहाँ पे लगाया नहीं है, मैं ना पावर बैंक है मेरे पास, उसी पावर बैंक से सप्लाई देता हूँ उसको, और देखते हैं ये कितना बढ़िया काम करेगा। शायद आपको आवाज़ आई है या नहीं देखो, पर इसका फ़ैन हो गया शुरू। इससे तो नहीं लगाते इस फ़ैन को। अगर आपको आवाज़ आ रही हो ना तो सिर्फ आवाज़ है, बाकी कुछ इसमें है नहीं। मतलब लैपटॉप तो क्या ही ठंडा करेगा। मैं एक छोटा सा ना पेपर रखता हूँ यहाँ पे, आपको एयर फ्लो समझ आ जाएगा। देखिए पेपर है मेरे पास, ये इस पतले से पेपर को भी नहीं उठा पा रहे है। तो ये तो बात मुझे तो नहीं अच्छी लगी ये टेबल, और शायद मैं इस टेबल को वापस ही करूँगा। पर क्योंकि मैंने इसको ख़रीद लिया है, अभी तो पैसे दे दिए, देखो वापस कर देंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि ना ये सीधी हो गई है आपकी टेबल। अब आप देखो आप ऐसी सर्फेस पे कैसे काम कर सकते हो। देखो और इस टेबल के ना पैर स्टेबल हैं, ऐसा नहीं है कि जो इसके लेग्स हैं दे आर स्टेबल, बट जो ऊपर है ना इसका टेबल टॉप वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, एक्सट्रीमली अनस्टेबल। ये देखो ये कौन करेगा इस टेबल पे काम। और अगर मैं किसी चीज़ के 1600 रुपये लाइक 1600 रुपीज़ दे रहा हूँ तो फिर मैं ऐसी चीज़ तो नहीं लूँगा। इससे तो मैं अपना लोकल मार्केट से परचेज़ कर लूँगा, वहाँ पे 500 रुपये की 600 रुपये की मुझे वुडन वाली मिल जाती है जो हिलती डुलती नहीं है। और ये जो फ़ैन है ना ये सिर्फ इसको बेचने के लिए उन्होंने लगाया, काम वाम का तो किसी का कुछ है नहीं। ठीक है, ये लैपटॉप वैपटॉप तो क्या ही ठंडा करेगा। ये तो मुझे लग नहीं रहा है फ़ैन किसी भी तरीके से कि दैट इट इज़ वर्थ। आप अब देखो, अगर आप देख सकते हो तो दिख रहा होगा कैमरा में, आप इसकी लेग्स देखो। ठीक है,
लेग्स देखो आप इसके, ये किसी काम का मुझे तो भाई ये नहीं लग रहा। खैर कोई बात नहीं, मैं रिटर्न करता हूँ उस टेबल को, बट मैं एक बार ख़रीद ली मैंने, सो दैट आप लोग एक वाइज डिसीजन बना सकें। ठीक है, तो अगर आपको इस वीडियो को देख करके कुछ भी हेल्प मिलती है अपना डिसीजन बनाने में कि आपको ये टेबल लेनी है नहीं लेनी है, तो लाइक कर देना वीडियो को, है ना। और अब यहाँ तक देखा है तो चैनल को अगर सब्सक्राइब कर सकते हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, है ना। चलिए ठीक है, हम फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू। इस वीडियो के लिए, इस टेबल के लिए ना मैं रिटर्न रिक्वेस्ट प्लेस कर रहा हूँ, राइट। थैंक यू, बाय। तो गाइज़ ये वाला जो पार्ट है ना, ये मैं शूट कर रहा हूँ 3 दिन बाद, क्योंकि मैंने ना पोर्ट्रॉनिक्स में रिक्वेस्ट करी थी कि जो टेबल आपने मुझे दी है ना, वो टेबल मुझे उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही है और आप ना मुझे उसका रिफ़ंड कर दीजिए। तो पोर्ट्रॉनिक्स ने सीधा सीधा मना कर दिया, और मेरी भी गलती है कि मैंने पोर्ट्रॉनिक्स की वेबसाइट पे नहीं पढ़ा था कि उनकी ना नो रिटर्न पॉलिसी है, कि मतलब प्रोडक्ट कैसा भी है अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो दे विल नॉट टेक इट बैक। तो 2-3 चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा। एक तो पोर्ट्रॉनिक्स का जो कस्टमर केयर का एक्सपीरियंस था वो कोई खास अच्छा रहा नहीं। तो वो हर बार में ही जिससे भी बात करते हैं, जो उनका नंबर भी दिया है उनकी वेबसाइट पे, आप उनसे बात करेंगे तो दे विल से कि आप हमें एक ईमेल कर दीजिए। वैसे हम रिटर्न तो करते नहीं हैं, रिफ़ंड नहीं करेंगे, पर आप हमें एक ईमेल कर दीजिए। मैंने कहा चलो ये भी कर देते हैं, ठीक है। तो वो मतलब ऑल एंड ऑल उनका फंडा, मुझे तो ऐसा लगा, जो मेरी समझ कहती है वो ये कि आप प्रोडक्ट एक बार ख़रीद लो और उसके बाद वो हो गया आपका, क्योंकि यूज़ करने लायक वो है नहीं, और वापस हम लेंगे तो हमारे पास सारे प्रोडक्ट वापस आ जाएंगे। मैंने पोर्ट्रॉनिक्स को ट्विटर पे मैसेज करा था कि भाई आपका प्रोडक्ट ऐसा ऐसा है, मुझे अच्छा नहीं लगा, सो इफ़ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू तो आप उस प्रोडक्ट को वापस लेकर के मुझे रिफ़ंड कर दीजिए, इट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। तो उन्होंने कहा कि मतलब अगर कोई डैमेज है प्रोडक्ट के अंदर तो बताओ, और डैमेज नहीं है तो भाई हम तो वापस इसको करने वाले हैं नहीं। तो अब जो वो टेबल है वो मेरे पास रहेगी, मैं तो उसे यूज़ करने वाला हूँ नहीं। तो अगर मुझे लगेगा तो वही, अगर कोई मेरा दोस्त होगा तो या तो मुझे गिफ्ट कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास तो चल नहीं पाएगी, है ना, किसी भी कंडीशन में मेरे पास चल नहीं पाएगी। अब तो मुझे ऐसे लगता है कि किसी को गिफ्ट करने के काम ही आएगी बस, है ना। तो अगर आप मेरी ओपिनियन माने, क्योंकि मैं तो वो प्रोडक्ट का रिव्यू बना रहा हूँ यहाँ पर, और वो प्रोडक्ट का रिव्यू मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ जो मैंने खुद यूज़ करा है, या मैं खुद अपने पैसे दे के खरीदता हूँ। क्योंकि अगर मैं पेड रिव्यू कर रहा होता तो मैं भी इसके टेबल के बारे में ना बहुत अच्छी बात कह देता कि देखो कितना अच्छा पंखा लगा हुआ है, इससे आपका घर भी ठंडा हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर, है ना। तो इसीलिए जो है मैं बहुत स्ट्रांगली बोलूँगा कि ये तो नहीं खरीदें, और अगर आप कुछ और भी खरीदते हैं तो बहुत कॉशियसली होकर ख़रीदें, क्योंकि पोर्ट्रॉनिक्स के मेरे साथ पहले भी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। पहले मैंने एक ब्लूटूथ स्पीकर ख़रीदा पोर्ट्रॉनिक्स, क्या नाम है, पोर्ट्रॉनिक्स से। तो वो ब्लूटूथ स्पीकर ना मतलब साल सवा साल के अंदर ही हो गया बेकार। तो उसके बाद फिर वही बात जब हमने बात करी, पर तब मुझे लगा कि चलो शायद ब्लूटूथ स्पीकर है, साल सवा साल ही उम्र होती होगी इन चीज़ों की। लेकिन ये टेबल तो नई की नई ऐसी निकली है कि बिल्कुल इससे तो ना ही यूज़ करो, ना ही खरीदता मैं। और इनकी वेबसाइट से खरीद के मैंने और बड़ी गलती कर दी, क्योंकि शायद फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मैंने फ्लिपकार्ट पे चेक करा था, फ्लिपकार्ट पर 10 डे रिटर्न पॉलिसी है। अब मुझे नहीं पता इन्होंने चेंज करी है नहीं करी, मुझे कोई क्लू नहीं है उस चीज़ का। लेकिन इनकी वेबसाइट पे उन्होंने लिखा हुआ है कि हम रिफ़ंड तो करेंगे नहीं आपके पैसे, ठीक है। तो ये डिफेक्टिव तो नहीं है, ऊपर से देखने में तो सही लग रही है टेबल, लेकिन यूजेबल बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको कोई टेबल लेनी है ना तो अपनी लोकल मार्केट से आके ख़रीद लो। वो 700-800 रुपये की लकड़ी वाली जो होती है वो मजबूत रहती है, मेरे पास भी पहले थी, वो टूट गई, तो इसीलिए मैंने इस वाले को ख़रीदा था। मुझे लगा कि लैपटॉप भी ठंडा होता रहेगा, लेकिन भैया बहुत बेकार है, ठीक है। तो मेरी सलाह मानो तो मत खरीदना, बाकी पैसे आपके हैं, मर्ज़ी आपकी है, आप खरीदने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।